सूर्य तक जाना है तुमको, हालत अपनी देख लो, आसमां में झांक लो पहले, फिर अंतरिक्ष में प्रवेश लो। नमस्कार, मैं शुभम और अभी मैं आया हूँ स्टेट लेवल यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन में। आज हमारा दूसरा दिन है। कल मेरा कंपटीशन था, विकसित भारत टॉपिक था 2026 का बजट, जिससे युवाओं को क्या पथ प्रदर्शित मिलती है, इस पे हमें बोलना था। और बहुत अच्छा लगा बोल के, बहुत युवाओं से मिलने को मिला और जानने को मिला कि युवा क्या विचार रखते हैं। तारीफ़ से हटकर आलोचनाओं की तरफ अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे कुछ बदलाव की ज़रूरत महसूस होती है कि हम विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, हम विचारों की भावनाओं का कद्र कर रहे हैं, लेकिन क्या धरातल में उस विचारों को एक मुकाम मिल रहा है? वास्तविकताओं के साथ हम चलना नहीं चाह रहे हैं। ये अच्छा है कि हम आशावादी हों, ये अच्छा है कि हम प्रगतिवादी हों, लेकिन हमको वर्तमान में देखना होगा कि नेपथ्य की जो संभावनाएं आजकल बन रही है, उसे किस तरह धूमिल करें। यहाँ पे सभी लोग कार्य में जुटे हुए हैं, सभी अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। युवा ये कर सकता है, युवा वो कर सकता है। मैं मानता हूँ युवा सब कुछ कर सकता है, लेकिन युवा को करने की प्रेरणा जहाँ से आनी चाहिए, युवा वो प्रेरणा को ले नहीं पा रहा। प्रांगण में बहुत सारी जगह है, वहाँ गंदगी फैली हुई है। और विश्वास मानिए, वो गंदगी यहाँ के मैनेजमेंट द्वारा नहीं की गई है, यहाँ की गंदगी यहाँ के युवाओं के द्वारा की गई है। और जब आप युवाओं से ये सवाल पूछिएगा कि भैया गंदगी के लिए आपको डस्टबिन दिया गया है, आप बोतल उसमें फेंके, आप खाने का प्लेट उसमें डालें, तो युवाओं का सवाल होता है भाई राज्य स्तर पे आए हैं तो यहाँ की मैनेजमेंट इसको सफ़ा करेगी। फिर अगेन यही सवाल हमारे मन में ये उमड़ता है कि हमें सुविधाएं मिल रही है और उन सुविधाओं का इस तरह से दोहन किया जाए कि आगे वो सुविधाएं हमें वापस से प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि एक बार जब हमारे पास ऊर्जा खत्म हो जाती है तो ऊर्जा का समावेश बहुत दिनों तक नहीं होता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इसके लिए दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि 2014, 15, 16 के बाद जो इन्होंने युवाओं को सदन तक पहुंचाने का काम के लिए नई नई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है, नई नई स्कीमों का उद्घाटन किया है, जिससे युवा अपने व्यक्तित्व को राष्ट्र पटल पर रख सके। ऐसा किसी ने नहीं किया था पहले। ये उनके लिए बहुत प्रशंसा की बात है और हम सभी दिल से धन्यवाद करते हैं। लेकिन वहीं इसके वरन जब हम देखते हैं आज का सिचुएशन, युवाओं को मौका मिल रहा है, लेकिन उस मौका को युवा सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से भी आग्रह करना चाहूँगा। पहले तो मैं यही आग्रह करता हूँ कि अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप भी इसमें भागीदारी सुनिश्चित करें, अपने विचारों का आदान प्रदान देश के साथ करें। आप अगर ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं तो आप वीडियो बना करके डालें कि आप क्या सोचते हैं देश के बारे में। क्योंकि मेरा एक हमेशा से मानना है कि आप आलोचनाओं के साथ देश को समर्पित रहो। आपको जहाँ गलत लगे आप उस आलोचनाओं के माध्यम से उसको बताओ कि ये गलत है, लेकिन हाँ, आपको सरकार का विरोध करना है, आपका लोगों को विरोध करना है, आपको अपने देश का विरोध नहीं करना है, अपने राष्ट्र का विरोध नहीं करना है। क्योंकि राष्ट्र निर्माण की पहली सीढ़ी होती है युवा की सोच, और ये सोच अगर बदल जाएगी तो राष्ट्र कहीं ना कहीं विकलांग होते चल जाएगा। और अंत में बस मैं एक बात कहूँगा कि मेजर ध्यानचंद से हिटलर ने कहा था कि तुम अपने राष्ट्र के लिए खेलते हो, भारत के लिए खेलते हो, भारत ने तुम्हें क्या दिया। तो ध्यानचंद ने बहुत अच्छी बात कही थी कि भारत का काम नहीं है मुझे देना, मैं भारत को क्या दे सकता हूँ, इसके लिए मैं जानना चाहिए। और आज मेजर ध्यानचंद को ऐसा कोई नहीं होगा कि नहीं जानता है, हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। तो हर युवा देश को कुछ ना कुछ दे सकता है। तो मैं ये आज्ञा करता हूँ कि आप भी कुछ दो देश को। धन्यवाद।